Hello students, today I am going to explain death of a partner. सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमने पढ़ा था। उसमें रिटायर्ड पार्टनर का जो भी बैलेंस था, जो भी अमाउंट था, वो किसको मिल रहा था? रिटायर्ड पार्टनर को। दो केस थे, या तो हम उसको इमीडिएटली पे कर रहे थे या फिर हम क्या कर रहे थे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके कुछ टाइम बाद उसको सेटल कर रहे थे। बट डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या होगा? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे क्या होगा? जो भी डिजीज पार्टनर होगा, डिजीज पार्टनर मतलब जिसकी भी डेथ हो रही है, तो उसका अमाउंट किसको मिलेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? डिजीज पार्टनर के फैमिली मेंबर। Now, on the death of a partner, account in the book of the firm are maintained in the same way as on the retirement of a partner. तो हमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे मेंटेन करना है? इन द सेम वे एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में हम कर रहे थे, वैसे ही हमें अकाउंट को क्या करना है? मेंटेन करना है। नाउ क्वेश्चन इज, जो डिजीज पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये हम पढ़ेंगे। द डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट। क्या क्या मिलेगा? विच आर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होगा? सो फर्स्ट वन इज द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। जितना भी उसका क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो मिलेगा। देन सेकेंड, हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में जितना भी डिजीज पार्टनर का शेयर होगा उतना उसको गुडविल मिलेगा। देन थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन दी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, प्रोवाइडेड है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलेगा? जितने भी टाइम उसने फर्म में काम किया है उतने टाइम के लिए ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज डिजीज पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून। डिजीज पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून को, और हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो कब होते हैं? 31 मार्च। तो कितने मंथ के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? अप्रैल, मई, जून, फॉर 3 मंथ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ के लिए करेंगे? 3 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किसके अकॉर्डिंग देना है? टाइम के अकॉर्डिंग। देन फोर्थ वन, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का हम रिवैल्यूएशन करते हैं और उससे जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसमें डिजीज पार्टनर का शेयर होगा। देन हिज शेयर ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, रिजर्व्स होंगे, उसमें उसका शेयर होगा। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जनरल रिजर्व, तो उसमें डिजीज पार्टनर का शेयर होगा। देन सिक्स वन इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जो भी पार्टनर है, सपोज 30 जून को पार्टनर की डेथ होती है, तो प्रॉफिट भी उसको कब तक का मिलेगा? अप टू 30 जून। ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं बताऊंगी कि हमें प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। Now, the following amount will be debited to the account of the deceased partner for ascertaining the amount due to his legal representative. अभी हमने क्या बात की थी कि क्रेडिट साइड डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? हमने क्या पढ़ा? कैपिटल अकाउंट, गुडविल, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सो ये सारे आइटम किस साइड आने थे? क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स, डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या आएगा? सो फर्स्ट वन इज ड्राइंग्स, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड हिज शेयर ऑफ लॉस इन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन हम जो करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस होता है तो किस साइड हम दिखाएंगे उसको? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन फोर्थ वन है शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट गिवन है लाइबिलिटी साइड, तो वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर एसेट साइड लॉस गिवन है तो वो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा? डेबिट साइड। सो दीज आर दी following amount which will show on debit side of partner's capital account. Now all adjustment are first made in the deceased partner capital account and then balance of his capital account is transferred to his executor account. पहले हम क्या करेंगे? डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर कौन?
डिजीज पार्टनर के प्लेस पर जिसको भी हम उसका अमाउंट देंगे, टोटल जो बैलेंस होगा देंगे, वो क्या है हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हम जो भी बैलेंस आएगा हमारा कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। बट पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देन वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। Now, the legal representative of deceased partner is entitled to interest at 6% on the amount due from the date of death to the date of payment. जब तक हमने डिजीज़ पार्टनर का कैप बैलेंस भी कैलकुलेट कर लिया, अब जब तक हम डिजीज़ पार्टनर को पेमेंट नहीं कर कर देते हैं, तो डिजीज़ पार्टनर को कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, 6% पर एनम। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर अकर्स ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, द एक्सक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी पार्टनर है उसकी डेथ कब हो रही है, ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ईयर के बीच में कभी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पार्टनर की जिस दिन डेथ होती है, ईयर के बिगनिंग से लेकर उसकी डेथ के डेट तक उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि हमारा ईयर क्या है, 19 to 20, मीन्स 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, बट सी की डेथ हो जाती है 30 जून को। तो यहाँ पर सी ने काम कब तक किया है, 30 जून तक किया है, तो उसको प्रॉफिट कब तक का मिलेगा, अप्रैल मई जून। तो 3 मंथ के लिए पार्टनर को, डिजीज पार्टनर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। नाउ हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो देयर आर टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। So such profit may be ascertained from any of the following method. So there are two methods. First one is on time basis and second one is on turnover or sales basis. So first I will explain on time basis. Time basis में क्या कह रहे हैं, in this method we have to take into consideration the profit of the last year. अब यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून, तो हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कब करते हैं, ईयर के एंड में ही सारी कैलकुलेशन होती है, बट पार्टनर की डेथ जो हो रही है वो कब हो रही है, 30 जून को हो रही है। तो इस टाइम तक फर्म का प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेंगे और उसी प्रॉफिट में उसको डिजीज पार्टनर को शेयर दे देंगे। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन दिस मैथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, क्योंकि हमने करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसी बेसिस पे हम पार्टनर को शेयर दे देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ए बी सी आर पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1:1। ए डाइज ऑन 30 जून 2018, कब डेथ हो रही है, ए की 30 जून, मतलब 3 मंथ के लिए उसने फर्म में काम किया है। एंड प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें कैसे डिजीज पार्टनर का शेयर लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। सो द नेट प्रॉफिट आर 5 ईयर्स प्रॉफिट आर 14,000, 18,000, 16,000, 10,000, दिस इज लॉस, एंड 16,000 प्रॉफिट. So we have to calculate A share. Now two cases are given when there is no change in the profit sharing of remaining partners, and second case is when there is change in the profit sharing of remaining partner, new ratio being 3:2. New ratio क्या है, 3:2. So first of all we will calculate the share of deceased partner. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बोला है हमें, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें उसका प्रॉफिट निकालना है। सो टोटल प्रॉफिट इज 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, ये लॉस है इसलिए हमने क्या किया है, इसको माइनस किया है, एंड प्लस 16,000, सो टोटल ऑफ 5 years profit is 54,000. Now average profit, number of year is 5, so average profit is 54,000 upon 5, that is 10,800. ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया।
अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो पार्टनर है उसने कब तक काम किया है, 30 जून को पार्टनर की डेथ हो रही है। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये तो हमने एवरेज निकाल लिया 1 ईयर का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि पार्टनर ने जो काम किया है वो कब तक किया है, 30 जून। सो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ इज 10,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 2,700। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आती है, 1:1:1। तो ए का शेयर कितना हुआ, 2,700 इंटू 1/3, दैट इज 900। तो हमने यहाँ पे ए का शेयर कैलकुलेट कर लिया है। नाउ टू केसेस आर गिवन। फर्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज 900। और डेट क्या होगी हमारी, जिस भी दिन पार्टनर की डेथ हो रही है, कब डेथ हो रही है, 30 जून 2018। सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अभी हमने फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअल ये प्रॉफिट नहीं है इस ईयर का, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। नाउ केस नंबर 2, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, और किस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, गेनिंग रेशियो में। सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी ओल्ड रेशियो क्या थी, 1:1:1। ओल्ड हमारी रेशियो थी, ओल्ड रेशियो इज 1:1:1। और किस पार्टनर की डेथ हो रही है, एक। और न्यू रेशियो हमारी क्या है, 3:2। दिस इज रेशियो न्यू रेशियो इज 3:2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का न्यू शेयर कितना है, 3/5, और सी का न्यू शेयर कितना है, 2/5, माइनस ओल्ड शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3, और सी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3। तो हमने यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, 4/15 फॉर बी एंड 1/15 फॉर सी। सो गेनिंग रेशियो इज 4:1। अब हमें क्या करना है, इस 900 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4:1 के रेशियो में। सो एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ केस 2। कितने केस पढ़े हमने, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, एंड सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। सो फर्स्ट केस में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और केस 2 में एंट्री क्या पास होगी, रिमेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर। सो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1। तो ये हमारा टॉपिक था, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। दो मेथड थे, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड द सेकेंड मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सो अब हम सेकेंड मेथड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। So in this method we have to take into consideration the profit and sales of the last year. इस मेथड में हमें क्या करना है, किसको कंसिडर करना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को और लास्ट ईयर की सेल्स को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। In this example there are three partner A, B, C and the profit sharing ratio is 2:1. A dies on 30th June 2017 and the firm closes its book on 31st March. ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 2:1। एक ही डेथ हो रही है 30th जून को, और बुक क्लोज हम कब करते हैं, 31st मार्च। नाउ सेल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, लास्ट ईयर की हमें सेल भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है। सेल कितना है, 6 लाख, और प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,80,000। एंड सेल इन द ईयर 17-18 टिल द डेट ऑफ हर डेथ इज 1,20,000। मतलब क्वेश्चन में हमें पूरे साल की, लास्ट ईयर की सेल भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, और इस ईयर का हमारा
जब तक उसकी डेथ हो रही है पार्टनर की, तब तक की सेल कितनी है, 1,20,000। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें किस बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, एंड वी हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा जो प्रॉफिट था वो सेल का कितना परसेंट था, रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। लास्ट ईयर जब हमारा प्रॉफिट 1,80,000 था तो हमारी सेल कितनी थी, 6 लाख। अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा सेल का कितना परसेंट है, तो 1,80,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, दैट इज 30%। कितना परसेंट है, 30% है। तो ये जो 1,20,000 हमारा सेल है, इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, कितना होगा, 30%। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज 1,20,000 इंटू 30%, मतलब इतनी सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा, इसका 30% ही होगा। तो कितना आया हमारा, 36,000। अब हमारा ये उस अप टू द डेट ऑफ डेथ हमारा प्रॉफिट आ गया 36,000। अब हमें क्या निकालना है, ए का शेयर निकालना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट आ गया है, बट इसमें ए का शेयर कितना है। सो शेयर ऑफ ए इज़ 2/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो ए का शेयर कितना हुआ, 36,000 इंटू 2/5, दैट इज़ 14,400। और हमें क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो ये हमारा क्या है, केस 1 है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एंड डेट विल बी, कौन सी डेट होगी, जिस दिन पार्टनर की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। वो कब हो रही है, 30 जून 2017। So this is the method of calculating share of profit of deceased partner. I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment box. Thank you.